नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जहां सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं और फोर्सेस में अप्लाई कर रहे हैं। और वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इनकी जो वैकेंसी है कितनी रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कैसे इस फॉर्म के लिए जो अप्लाई करना है बिना किसी गलती किए। तो वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ की तरफ से पोस्ट निकल चुकी हैं, एएसआई फार्मासिस्ट की, एएसआई एक्स-रे टेक्नीशियंस की और एएसआई लैब टेक्नीशियन की। ये 3 पोस्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ की तरफ से निकल चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 8 जून से भरी जाएंगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2026 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी इसकी 24 रहेगी और पे स्केल जो है इसका पे लेवल 5 रहेगा एज पर 7 सीपीसी। तो 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी जो पेमेंट वो रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपका वीवीएटी मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं जो कि CISF recruitment.csf.gov.in पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल 24 पोस्ट हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। एएसआई फार्मासिस्ट की 10 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल 18 वैकेंसी एएसआई फार्मासिस्ट के लिए है और एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी जनरल के लिए है और बाकी किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी है जिसमें से आपकी ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और 4 जनरल के लिए है, तो टोटल ये 5 वैकेंसी हो गई। तो ये 24 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अभी अभी इसमें लिखा गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। अगर आप लोगों ने भी डिप्लोमा कर रखा है इन फार्मा में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 8 जून से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 7 जुलाई तक ये फॉर्म जो भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको ध्यान देना है और पोस्ट को अप्लाई कर देना है टाइम से। ठीक है, और आपका जो फ़ी पेमेंट है वो 9 जुलाई 2026 तक रहेगी। ठीक है, आप फीस पेमेंट 9 जुलाई 2026 तक करते हैं, एसबीआई चालान के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एएसआई फार्मासिस्ट के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने किया हो या फिर आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से वो डिप्लोमा डिजर्व किया हो। ठीक है, तो शुड बी रिजर्व्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, आपके पास एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन की। तो आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोग्राफी में और किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उससे आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं एएसआई लैब टेक्नीशियन की। तो 10+2 आप पास होने चाहिए किसी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से विद साइंस और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल हो। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब 7 जुलाई 2026 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी और 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए और 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। अभी बात कर लेते हैं एएसआई फार्मासिस्ट की एज की। ठीक है, एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज 28 साल तक रहेगी एएसआई फार्मासिस्ट के लिए। इसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जैसे मैंने बताया उसमें दे रखी है। एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। ठीक है, एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 28 साल है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इनकी जो पेमेंट है फीस की। तो अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए
₹100 फीस है और SC, ST, ESM और फीमेल्स कैंडिडेट चाहे वो जनरल की हो या OBC की हो, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको विजिट करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है कहाँ पे, recf.cisf.gov.in पे आपको लॉगिन करना है इनकी वेबसाइट पे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे करना है आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ CISF की वहाँ पे जाके आपको उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड वहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है और आपके जो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स या फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो आपको ध्यान से वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इसमें बता रखा है कि सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में उन्होंने मांग रखे हैं वैसे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपको देन आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी थ्रू UPI, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। SBI चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उस ध्यान से जो आपने डिटेल्स जो भरी है उनको एक बार रिव्यू करना है, चेक करना है, देन फाइनल सबमिशन उसका करना है और एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा उसी के हिसाब से आपका जो आगे कॉरेस्पॉन्डेंस आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन है आपका शुरू में और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और डॉक्यूमेंटेशन है। देन ये पास करने के बाद आपका बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, VVAT, ठीक है। देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। DME, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। फिर देन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, RME, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। आपका जो क्वेश्चन है वो टेस्ट नॉलेज के लिए आपके जो रिस्पेक्टिव ट्रेड के कंसर्न जो क्वेश्चन है वही आएंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आप इसको वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर PST बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। आप PST के लिए तभी सिलेक्ट होंगे अगर आप रिटन एग्जामिनेशन पास करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी क्या-क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी, जनरल, EWS, SC और OBC के लिए और एक्सेप्ट रिलैक्स कैटेगरी के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट है वो 80 टू 85 सेंटीमीटर है और फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर रहेगी। गढ़वालीज, कुमाऊं, गोरखाज, डोगराज, मराठाज और सिक्किमीज के लिए 165 हाइट रहेगी, जो कि 5 सेंटीमीटर का इनको रिलैक्सेशन रहेगा और चेस्ट जो है वो 80 टू 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। फीमेल की हाइट वो है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर का इनको रिलैक्सेशन मिलेगा और 155 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, J&K के कैंडिडेट्स के लिए 165 हाइट रहेगी, 80 टू 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट रहेगी और फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट रहेगी और 77 टू 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी और फीमेल्स के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। पर इसके लिए आपके पास शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ा इस प्रकार से इस पोस्ट की जो डिटेल्स थी वो आपको बताना ज़रूरी थी। अगर आपको लगता है आपका कोई जो आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।